आपको अगर बात करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरीके की परेशानी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुझसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूट्यूब चैनल पे भी फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ से आप जाके फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो और जो भी बात करना है आपको कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, एक ऐसा अपडेट आया है जिससे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्फ्लोज और ज़्यादा काफ़ी बढ़ सकता है। उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट निकल के आता है एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और एडलवाइस का जो इक्विटी ऑफशोर ग्रेटर चाइना फंड है, मतलब चाइना वाला जो फंड है इन्वेस्टमेंट वाला, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दी गई है क्योंकि उनके पास हेडरूम थोड़ा खाली हो गया है। हेडरूम खाली हो जाता है, विड्रॉल होता है उसके कारण भी खाली हो जाता है, या मार्केट गिरता है उसके कारण भी खाली हो जाता है, मतलब जो लिमिट है उससे नीचे आ गया। तो अभी पहले जो लिमिट थी वो 10 लाख रुपीस पर डे पर पैन की थी, अभी उसको बढ़ा के 25 लाख रुपीस पर डे पर पैन चाइना फंड के लिए एडलवाइज का लिमिट कर दिया गया है। एसआईपी, एसटीपी या लमसम जो भी चाहे इन्वेस्टर कर सकता है। सेकेंड अपडेट हमारे पास निकल के आती है कैनरा वैको ब्लू चिप फंड, जो कैनरा का जो लार्ज कैप फंड है उसके तरफ से, पहले ब्लू चिप था अब लार्ज कैप हो चुका है। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल दोनों की लिमिट है उसको घटा दिया गया है। अब 100 रुपए से भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है और 100 रुपए भी विड्रॉ भी कर सकता है इस स्कीम से। पहले 1000 रुपए के आसपास थी विड्रॉल की, अभी उसको घटा के 100 रुपए कर दिया गया है। काफी अच्छी अपडेट है, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा किसी को करना है तो करने के लिए। तीसरी अपडेट हमारे पास ट्रेड डील और यूएस से निकल के आती है। तो इंडिया की तरफ से ये थोड़ी सी छोटी सी अपडेट आई कि जो 1 अगस्त की डेडलाइन है, इंडिया ने कहा है कि 25 अगस्त को अब अमेरिकी टीम वापस इंडिया आएगी बातचीत करने। तो 1 अगस्त की जो डेडलाइन है वो इंडिया के लिए उसको बढ़ा दिया जाए ताकि जो ये नेगोशिएशंस और डील का जो रास्ता है वो खुला रह सके। तो ये कहा है इंडिया ने। अमेरिका उधर से कह रहा है, जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पत्रकार प्रेस ने उनसे क्वेश्चन पूछा इंडिया को लेके, तो उन्होंने कहा कि इंडिया काफी अच्छा दोस्त है हमारा, लेकिन उसने बाकी सारी कंट्रीज से ज्यादा टैक्सेस हमारे ऊपर लगाई हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, और अगर इंडिया के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाती है तो हम 20 से 25% तक टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे। अभी जहां जहां भी डील हो रही है वहां पे 10% यूके के साथ हुआ, जापान और ईयू के साथ 15% हुआ, इंडोनेशिया के साथ आई थिंक 19% है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंडिया पर टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं 20 से 25%। जैसे वो बोलते कुछ भी है करते कुछ भी है, लेकिन ये अपडेट थी इसलिए मैंने बताया कि उन्होंने प्रेस के सामने बोला है कि 20 से 25% टैरिफ इंडिया पे लगेगा अगर डील नहीं होती है तो। इसके अलावा यहीं पे इसी इंटरव्यू के दौरान फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की, क्या क्रेडिट ली ही, हर बार जैसे कि लेते हैं। अब बात आती है जो मेन मुद्दा है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनफ्लोज कैसे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की तरफ से ये डिसीजन हमें देखने को मिला है कि वहां पे जो ट्रस्ट है, जैसे कि टेम्पल का ट्रस्ट बनता है या किसी भी तरीके का कोई ट्रस्ट है जहां पे पैसा रहता है, वहां पे पहले क्या रूल रेगुलेशन था कि ये जो पैसा है ट्रस्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के अंदर ही फिक्स डिपॉजिट वगैरह के रूप में जमा रह सकता है, मतलब किसी भी रूप में बैंक के अंदर ही जमा होगा। लेकिन अब यहाँ पे रूल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ट्रस्ट के अंदर का 50% पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड के अंदर भी इन्वेस्ट, मतलब डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे भयंकर तरीके का इनफ्लो बढ़ सकता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। अभी भी भयंकर तरीके का इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से ही जो म्यूचुअल फंड्स का टोटल एयूएम है, लगभग 30-40% तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से ही आता है, और टॉप 3 जो स्टेट्स हैं वहां से ऑलमोस्ट 67-68% म्यूचुअल फंड का एयूएम आता है। तो महाराष्ट्र के अंदर से वैसे ही सबसे ज्यादा पैसा आता है, और ट्रस्ट को अलाउ कर दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए।
तो अगेन भयंकर बड़ा पैसा का इनफ्लो आ सकता है, क्योंकि पता है हमें कि करोड़ों में रुपए पड़े रहते हैं मंदिरों के पास, जो कि बस पड़े रहते हैं, उसका यूज नहीं हो पाता है। अब वो पैसा हो सकता है बैंक से निकल के म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आए। तो अब फिर से जो लोग कहते थे कि बैंक का इन्वेस्टमेंट का और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो गड़बड़ होते जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज्यादा पैसा जा रहा है, तो अब इस डिसीजन के बाद तो बैंक का और पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होगा। और ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा तो हो नहीं रहा, अब हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र ने अभी अलाउ किया है ट्रस्ट को म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का, हो सकता है आगे चल के गुजरात के अंदर में भी ये अलाउ हो जाए, हो सकता है आगे चल के यूपी, दिल्ली, धीरे धीरे करके पूरे देश में ऐसा हर जगह स्टेट करने लगे। और अगर हर जगह ये चीज होने लगी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि सिर्फ टेम्पल की बात हम नहीं कर रहे, टेम्पल के पास तो ज्यादा पैसा रहता ही है, अगर हम मस्जिद वगैरह की भी बात करते हैं या मुस्लिम संगठनों की भी बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं, अगर जो होते हैं वहां पे भी पैसा तो बहुत ज्यादा, मतलब हर तरफ जो ट्रस्ट है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन वो पहले ऐसा रूल ही नहीं था कि वो इन्वेस्ट कहाँ करें, उनको बैंक के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। अब ये चीज हटी है, तो अब बैंक की जगह म्यूचुअल फंड्स के अंदर में जो ये इनफ्लो है वो घूम के आ सकता है। आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड्स को इससे फायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मतलब ये जो इनफ्लो है, ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि काफी हैवी इनफ्लो आने वाला है। दूसरा, आपको ट्रेड डील को लेकर क्या लगता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो 1 अगस्त की डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे? क्योंकि इंडिया के साथ डील तो 1 अगस्त से पहले होने नहीं वाली, तो या तो वो एक्सटेंड करेंगे या 20 से 25% का टैरिफ लगाएंगे। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्या लगता है दोनों में से क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हम छोटा सा एक पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। सोहेल खान जी का पोर्टफोलियो है। अब जैसा कि ये कह रहे हैं कि 15 टू 20 इयर्स का इनका होल्डिंग पीरियड है, ठीक है, बढ़िया है। तो जब 15 से 20 साल का होल्डिंग पीरियड है तो आपने 2 मिड कैप रखा है, चलिए बढ़िया है, 2 स्मॉल कैप रखा है, वो भी अच्छा है। लेकिन ये प्रॉपर एक लार्ज कैप ब्लू चिप फंड रखने की क्या जरूरत थी? या फिर जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो भी तो लार्ज कैप फंड ही है प्रॉपर। तो ऐसे में जब हमारे पास 20 इयर्स का टाइम पीरियड है, या मिनिमम भी है तो 15 इयर्स का है, क्योंकि 15 से 20 साल लिखा गया है, तो 15 इयर्स के टाइम पीरियड में ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज कैप से बेहतर मिड कैप एंड स्मॉल कैप दे सकते हैं परफॉर्मेंस। मोमेंटम इंडेक्स फंड जो होते हैं वो भी लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ऐसे में 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स काफी अच्छे हो जाते हैं। इनके साथ जैसा का तैसा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मतलब कुछ हाई एग्रेसिव ऐड करना है तो एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप हटाकर एक 500 मोमेंटम 50 और एक माइक्रो कैप 250, ये 2 इंडेक्स फंड रख सकते हैं। नहीं, अगर वॉलेटिलिटी से डर लगता है और पोर्टफोलियो को कम वॉलेटाइल रखने के लिए हमने लार्ज कैप इंट्रोड्यूस किया है, तो जैसा का तैसा इसको चलने दे सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर समझे कि जब गिरावट आती है तो सब गिरते हैं, इक्विटी सब गिरते हैं गिरावट आती है तो। कुशनिंग अगर चाहिए तो कुशनिंग के लिए डेट के अंदर इन्वेस्ट करना स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो 2 मिड कैप 2 स्मॉल कैप है वो बेहतर हो सकता है। और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना रहता है 15 टू 20 इयर्स के लिए, तो भाई वॉलेटिलिटी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है। तो ये 4 जो फंड्स हैं वो मुझे लगता है कि उनके साथ बेहतर कॉर्पस बन सकता है। और इसी टाइम पीरियड में अभी जो पोर्टफोलियो जिसके अंदर 2 हैवी लार्ज कैप फंड्स हैं, वो पोर्टफोलियो का जो कॉर्पस है उसको नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे।